आज हम लोग को पढ़ना है बिल्डिंग प्लानिंग करते वक्त में किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसमें बहुत से हैं, इसमें एक और भी हम लोग पढ़ेंगे प्लिंथ एरिया। अब मेरे पास कोई प्लॉट है तो उसका प्लिंथ एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब पूरे मकान बना देंगे जितना ज़मीन है तो ये भी नहीं होगा, कम में बनाएंगे तो कितना बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे परमिसिबल प्लिंथ एरिया या कवर्ड एरिया इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग या रेसिडेंशियल प्लॉट है उसमें कितना हम लोग को मिनिमम कवर्ड एरिया होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 200 मीटर से अगर मीटर स्क्वायर से कम है प्लॉट एरिया, यानी कि प्लॉट का एरिया कितना है 200 मीटर से कम है, तो 200 मीटर स्क्वायर से अगर कम है एरिया प्लॉट एरिया तो 66.2/3% ही में ही हम लोग बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो उसका हो, दोनों मिला करके। उसी तरह से 201 से 500 मीटर स्क्वायर अगर प्लॉट एरिया है मेरे पास अगर ज़मीन है तो उसमें 50% ऑफ द प्लॉट एरिया या 130 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, माने जो ज़्यादा हो उसमें हम लोग बनाएंगे। 133 मीटर स्क्वायर ज़्यादा हो या 50% हो, कितना से 201 से 500 मीटर स्क्वायर तक के बीच में प्लॉट एरिया। उसी तरह से अगर 501 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो कितना होना चाहिए 48% हम लोग मकान बनाएंगे प्लॉट एरिया का, या 250 मीटर स्क्वायर जो ज़्यादा हो विच एवर इज मोर। उसी तरह से हम लोग का है 201 से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में हम लोग 58% में बनाएंगे। उसी तरह से 501 से 1000 मीटर स्क्वायर अगर प्लॉट एरिया हमारे पास है तो 40% में ही हम लोग को बनाना है, या 40% ऑफ द प्लॉट एरिया और 250 मीटर स्क्वायर मैंने 250 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा हो। उसी तरह से मोर देन 1000 मीटर मानी 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा ज़मीन है मेरे पास प्लॉट एरिया है तो हम लोग को बनाना है 33.1/3% में, 33.1/3% में किसका प्लॉट एरिया का, जितना प्लॉट एरिया है मानी 1000 मीटर स्क्वायर है उसका, या 400 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे मिनिमम रियर ओपन स्पेस, पीछे का जो होता है बिल्डिंग के पीछे का कितना होना चाहिए ओपन स्पेस है। हाइट अगर 10 मीटर का बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग का हाइट कितना है सब मिला करके 10 मीटर है, तो फ्रंट ओपन स्पेस मानी सामने का होना चाहिए 1.5 मीटर मिनिमम, मानी 1.5 मीटर मिनिमम सामने का होना चाहिए, या 7.50 मीटर विड्थ स्ट्रीट अगर रोड की चौड़ाई है कितना है 7.5 मीटर है। तब अगर साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, साइड छोड़ना हम लोग को है 1.5 मिनिमम है हम लोग को। अगर 7 मीटर बिल्डिंग का हाइट है तब, अगर 7 मीटर कौन सी हाइट है बिल्डिंग का हाइट है तो हम लोग 1.5 मीटर साइड से छोड़ेंगे, और सामने छोड़ेंगे कितना फ्रंट ओपन स्पेस 1.5 मीटर छोड़ेंगे अगर रोड के सामने की चौड़ाई 7.5 मीटर रोड की चौड़ाई हो तब। उसी तरह से बैक साइड छोड़ना है 3 मीटर थ्रू आउट, पूरे पीछे मैंने बैक साइड छोड़ना है 3 मीटर में छोड़ना है। उसी तरह से हम लोग को है प्लिंथ हाइट कितना छोड़ना चाहिए, कम से कम प्लिंथ हाइट कितना होना चाहिए 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, नॉट लेस देन 45 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं, लेकिन 45 सेंटीमीटर से कम नहीं देना है जीएल से, किसका प्लिंथ का हाइट कुर्सी की ऊंचाई। उसी तरह से पारापेट है, पारापेट का वाल जो होना चाहिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी 1.05 मीटर से 1.2 मानी 1 मीटर 5 सेंटीमीटर से ले करके 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 1.2 मीटर हाई में हम लोग हाइट में छोड़ते हैं। फिनिश लेवल होना चाहिए। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन की गहराई कम से कम कैसे छोड़ेंगे, तो नॉर्मल हम लोग सिंगल स्टोरी के लिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर लेते हैं। फॉर डबल स्टोरी बिल्डिंग 100 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर लेते हैं, ये नॉर्मल है।
फ्लोर एरिया रेशियो होता है FAR, F से फ्लोर, A से एरिया, R से रेशियो, बराबर होता है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स बट्टे प्लॉट एरिया इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लोर एरिया रेशियो हो जाएगा, मानी टोटल कवर्ड एरिया, कितना कवर्ड एरिया आपका फ्लोर का है, बट्टे प्लॉट एरिया कितना, नीचे से भाग करेंगे प्लॉट एरिया से, अब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से, तो ये क्या कहलावेगा, फ्लोर एरिया रेशियो FAR कहलावेगा। हाइट ऑफ लिंटेल की ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 2.10 मीटर, यानी कि 7 फीट, इससे कम नहीं देना है। लेकिन स्कूल कॉलेज का थोड़ा ज़्यादा रहता है, 8 फीट भी होता है, 240 होता है। विंडो सील हाइट, विंडो को लोअर लेवल से नीचा कितना होना चाहिए, सील हाइट 75 से 90 सेंटीमीटर, 2.5 फीट से 3 फीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2.5 फीट से 3 फीट, यानी 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। रूम का हाइट नॉट लेस देन, मानी रूम जो कोई भी है उसका हाइट जो है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 2.75 मीटर से कम नहीं हाइट होना चाहिए। उसी तरह से सेलिंग हाइट है ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अब हम लोग देख रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग का सेलिंग हाइट कितना होना चाहिए, 330 से 345 मीटर में बोलेंगे, 3.30 मीटर टू 3.45 मीटर, यानी कि 10.5 फीट से 11 फीट लेना है, कितना लेना है, 10.5 फीट से 11 फीट, 3.30 मीटर से 3.45 मीटर। उसी तरह से अगर मेरा रूम है एयर कंडीशन है तो उसका हाइट कितना होना चाहिए, तो 240 मानी कि 8 फीट कम से कम सेलिंग हाइट होना चाहिए। किचन है मेरे पास है, किचन का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम, है ना, तो 240 लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, 275 लेना चाहिए, सॉरी, फॉर किचन 2.75 मीटर होना चाहिए हाइट। उसी तरह से लैट्रिन बाथरूम है, WC बाथरूम है, 240 कम से कम लेना है हाइट, उससे कम नहीं लेना, यानी 8 फीट। उसी तरह से थिकनेस ऑफ RCC रूफ स्लैब है, किसी भी स्लैब है रूम का, उसका थिकनेस कितना लेना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंच से 5 इंच, कितना, 4 इंच से 5 इंच ही आप लोग नहीं लीजिएगा। उसी तरह से है विड्थ ऑफ विंडोज या सनसेड, विड्थ ऑफ द विंडो सनसेड, मानी छज्जा जो हम लोग बाहर निकालते हैं खिड़की का, विंडो का, उसकी चौड़ाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो बाहर निकलना रहना चाहिए 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 फीट से 2 फीट। अगर 1.5 फीट से कम देते हैं तो पानी का झांटा मारेगा, स्प्लैशिंग ऑफ रेन वाटर, बारिश होती रहेगी तो उसका छींटा जो है रूम के अंदर में जाएगा। इसलिए हम लोग छज्जा जो है सनसेट जो है उसकी चौड़ाई 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 फीट से 2 फीट, आमतौर से 2 फीट लिए जाते हैं, 2 फीट से आप लोग कम नहीं दीजिएगा, रेयर केस में हम लोग 1.5 फीट देते हैं। उसी तरह से मिनिमम विड्थ ऑफ द विंडो, विंडो की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए बोलिए आप लोग, 90 सेंटीमीटर, यानी कि 3 फीट, 3 फीट से कम चौड़ाई हम लोग नहीं देंगे। उसी तरह से मैक्सिमम विड्थ ऑफ द विंडो, विंडो की चौड़ाई भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 मीटर 10 सेंटीमीटर लेंगे, 2.10 मीटर, यानी कि 7 फीट, 7 फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे और 3 फीट से छोटा नहीं लेंगे चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, खिड़की की चौड़ाई, 3 फीट से कम नहीं देना है, 7 फीट से ज़्यादा नहीं देना। 7 फीट से ज़्यादा दीजिएगा तो लगेगा ओपन है, जैसे बरंडा ओपन खुला रहता है ना, उस तरह का लगेगा आपको, इसलिए 7 फीट मैक्सिमम है खिड़की की चौड़ाई, और मिनिमम है विड्थ ऑफ विंडो जो है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 3 फीट। उसी तरह से हम लोग को याद ये भी करना है विंडो का साइज आमतौर से कितना कितना लोग रखते हैं, तो एक तरह का साइज है जिसको W लिखते हैं, किसी को W1 करते हैं, किसी को W2 से डिनोट करते हैं, तो W जो लिखते हैं 1.5 मीटर इंटू 1.20 मीटर, यानी कि 1/20 4 फीट, 5 गुने 4 फीट, 5 फीट गुने 4 फीट लेते हैं, 5 फीट का होगा
लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 फीट। उसी तरह से W1 अगर देते हैं उससे छोटा तो 1.10 मीटर इंटू 1.20। हाइट सबका सेम रहेगा खिड़की का, और डोर का भी हाइट सेम रहेगा, विड्थ जो है अलग अलग होता है। उसी तरह से W2 है, छोटी खिड़की है, जैसे किचन उचन में हम लोग को देना है, तो 90 सेंटीमीटर गुने 1.20 यानी 120 सेंटीमीटर में बोलेंगे, 3 फीट गुने 4 फीट का। उसी तरह से वेंटिलेटर्स होता है, रोशनदान जिसको कहते हैं, गर्म हवा निकलने के लिए ऊपर दे देते हैं, छत से जस्ट नीचे हम लोग को देना चाहिए, ताकि ऊपर में गर्म हवा का लेयर रुका न रहे। अगर थोड़ा सा हटा कर नीचा करके और नीचा कर देंगे तो ऊपर में हवा का लेयर रहता है, रुका हुआ रहता है, जिससे क्या होता है घर गर्म होता है। तो ऊपर 0 पर ऊपर से सीलिंग के जस्ट नीचे आप देते हैं, जब ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए। 60 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, हाइट हो गया 45 सेंटीमीटर, उसको हम लोग फीट में बोलेंगे 2 फीट गुने 1.5 फीट। उसी तरह से डोर का भी साइज होता है ना, जैसे कि हम लोग बेड रूम हुआ, गेस्ट रूम हो गया, डाइनिंग हॉल है, ड्राइंग हॉल है, ये सब का देखते होंगे दरवाज़ा डोर का साइज बड़ा होता है। उसी तरह से किचन होता है, लैट्रिन बाथरूम होता है, इसका दरवाज़ा डोर जो होता है तो छोटा होता है, क्योंकि बेडरूम में हम लोग एक साथ कोई आदमी निकल रहा है, कोई आदमी अंदर आ रहा है, दाखिल हो रहा है, तो कभी कभी क्रॉसिंग में होने में धक्कम धुक्की हो जाता है। लेकिन किचन में हम लोग जो है कोई भी जाना नहीं, लेडीज़ जाती है तो एकाएक ही जाती है, एक ही लेडीज होती है, या लैट्रिन में, तो उसका साइज जो है तो छोटा होता है। तो बेडरूम का साइज जो होना चाहिए बड़ा होता है बेडरूम का, उसी हिसाब से उसका डोर भी बड़ा होता है। काहे कि पलंग को अंदर लाना है, आपको टेबल को लाना है, अलमारी को लाना है, तो उसका साइज जो है तनी बड़ा देते हैं। तो डोर का साइज हम लोग कितना देंगे बेडरूम का या डाइनिंग का या ड्राइंग का, 1.1 मीटर इंटू 2.10 मीटर, मानी 3.5 फीट से 7 फीट, 3.5 फीट गुने 7 फीट। पहला हो गया चौड़ाई, हो गया 3.5 फीट चौड़ाई हुआ, और 7 फीट क्या हुआ ऊंचाई हुआ, हाइट हुआ। उसी तरह से किचन है, किचन में कोई बड़ा सामान अंदर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन बेडरूम हो, डाइनिंग हो, गेस्ट रूम हो, उसमें बड़ा सामान लाते हैं, पलंग लाते हैं, सोफ़ा लाते हैं, अलमारी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, ये सब उसमें, तो उसका साइज भी डोर का साइज नहीं बढ़ा देते हैं। तो किचन में हम लोग 90 सेंटीमीटर गुने हम लोग कितना देते हैं 2.10। हाइट सबका सेम रहेगा, 3 फीट गुने 7 फीट फॉर किचन। उसी तरह से लैट्रिन बाथरूम, जिसको WC बोलते हैं, वाटर क्लोजेट, क्या बोलते हैं WC का फुल फॉर्म बोलिए? W से वाटर, C से क्लोजेट। तो लैट्रिन बाथरूम गुस्लखाना पैखाना, D2 उसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं 75 सेंटीमीटर गुने 2.10 यानी 210 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर गुने 210 सेंटीमीटर यानी 2.5 फीट से 7 फीट लेते हैं हम फॉर WC एंड बाथ। थिकनेस ऑफ DPC, डैम्प प्रूफ कोर्स, D से डैम्प हो गया, P से प्रूफ हुआ, C से कोर्स, कोर्स का मतलब रद्दा, लेयर, उसका थिकनेस कम से कम 1 इंच लेते हैं यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। अब हम लोग कभी कभी देखते हैं कोई रूम जो बहुत लंबा होता है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा देते हैं, तो अपने रियल एरिया से या साइज से भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है। और कभी कभी किसी रूम को देखते हैं जितना लंबाई है उतने चौड़ाई, ये भी अच्छा नहीं लगता देखने में। तो रूम का एक रेशियो होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग को रूम जो है बेडरूम, डाइनिंग, ड्राइंग, ये सब को हम लोग डिजाइन करें। तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रूम, किसी भी रूम का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होना चाहिए 1.2:1 से 1.5:1। अगर लंबाई हम लोग 1.2 देते हैं तो चौड़ाई कितना देना होगा 1 से यानी लेकर 1.5 अगर लेंथ दे रहे हैं तो विड्थ इसका देंगे 1, यानी ऐसे भी मोटा मोटी बोल सकते हैं। फीट में अगर बोलेंगे 12 फीट अगर लंबाई दे रहे हैं तो चौड़ाई कितना होना चाहिए 10 फीट। तो थोड़ा साइज लंबाई का बड़ा होना चाहिए, स्क्वायर भी नहीं है अच्छा लगता है, वो एक्चुअल साइज से अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, कम लगता है। अगर लंबाई ज़्यादा दे रहे हैं हम लोग और चौड़ाई कम दे रहे हैं
तो उसमें भी नहीं अच्छा लगता है, सामान भी रखने में नहीं होगा, पलंग नहीं उठेगा। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हम लोग कितना रखेंगे, 1.2:1 से 1.5:1। इसके बीच में इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काम देगा। उसी तरह से हम लोग का है विड्थ ऑफ बेडरूम। बेडरूम की चौड़ाई शुड नॉट बी लेस देन, किसी भी बेडरूम जो है का चौड़ाई जो है, बेडरूम का चौड़ाई नहीं कम होना चाहिए, कितना, 8 फीट से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 8 फीट, या इसको मीटर में बोलेंगे 2.40 मीटर, माने 240 से कम नहीं होना चाहिए मीटर में बोलेंगे तो। मिनिमम एरिया ऑफ ए बेडरूम आप लोग जानते होंगे, लिविंग रूम, ड्राइंग, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी बेडरूम या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम का एरिया जो होना चाहिए 9.50 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए 9.50 स्क्वायर मीटर। उसी को स्क्वायर फीट में बोलेंगे तो 100 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, सब आप याद रखिएगा आप लोग। उसी तरह से मिनिमम एरिया ऑफ किचन, किचन का एरिया जो कम से कम कितना होना चाहिए, जो किचन लगे देखने में कि एक आदमी फ्रीली मूवमेंट कर सके सामान लेने के लिए, है ना, तो 3.6 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होने चाहिए। उसको स्क्वायर फीट में बोलेंगे तो 36 स्क्वायर फीट। ऐसे स्टैंडर्ड होता है 7 फीट गुने 6 फीट, 42 7 के 42 स्क्वायर फीट हो गया। लेकिन मिनिमम एरिया इसको 36 स्क्वायर फीट से कम नहीं लेना है। मीटर में बोलेंगे तो बोलिए तो कि किचन का एरिया कितना होना चाहिए, 3.60 स्क्वायर मीटर, इससे कम नहीं लेना हमको। उसी तरह से किचन कम स्टोर है, वैसे जिसमें किचन भी है और स्टोर भी, दोनों सामान रखने के लिए है, रॉ मटेरियल दाल चावल है रखने के लिए, आलू है, सब्जी है, तो उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए 5.5 स्क्वायर मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसी के बाद हम लोग का है लैट्रिन का, जिसको WC बोलते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ WC शुड नॉट बी लेस देन 1.60 स्क्वायर मीटर, यानी कि 1.6 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए लैट्रिन बाथरूम, यानी पैखाना जो हम देते हैं लैट्रिन, उसका एरिया जो है 1.60 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसको स्क्वायर फीट में बोलेंगे तो 16 स्क्वायर फीट, मानी 4 फीट गुने 4 फीट छोटा होता है, 4 चौके 16 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए। स्क्वायर फीट में बोलिएगा तो 16 स्क्वायर फीट। उसी तरह से मिनिमम एरिया ऑफ बाथरूम, गुस्लखाना के एरिया कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1.80 स्क्वायर मीटर, कितना होना चाहिए, 1.80 स्क्वायर मीटर। इसको स्क्वायर फीट निकाल कर आप लोग बताइए। मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर, स्टेयर की चौड़ाई जो कम से कम है ना, फ्लाइट जो होते हैं उसमें देते हैं 1 मीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई होना चाहिए मिनिमम विड्थ ऑफ द स्टेयर। उसी में ट्रेड होता है, TREAD, ट्रेड, ट्रेड को T से लिखते हैं कैपिटल T को, और राइज को R से लिखते हैं कैपिटल। ट्रेड होना चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर से, कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, यानी 10 इंची से 10 इंच से 12 इंच लेते हैं चौड़ाई, पाँव रखने वाला जो होता है इसको ट्रेड बोलते हैं हम। कितना होना चाहिए बोलिए, 10 इंच से 12 इंच, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। उसी तरह से राइज R 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, खराज होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, यानी 6 इंच से 8 इंच के बीच होना चाहिए। स्लोप जो होता है मैक्सिमम 40 डिग्री का होना चाहिए, कितना डिग्री पर होना चाहिए, 40, और मिनिमम 20 डिग्री, माने 20 डिग्री से कम नहीं होने चाहिए सीढ़ी घर की, सीढ़ी की फ्लाइट की, है ना, स्लोप, एंगल ऑफ पिच या पिच भी बोलते हैं हम, और मैक्सिमम 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मानिए 20 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। हेड रूम शुड नॉट बी लेस देन 2.20 मीटर, मानी 2 मीटर 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए हेड रूम, ठीक है। उसी तरह से रूफिंग थिकनेस है, फ्लैट रूफ है, RCC हम लोग का है,
स्लैब है तो 10 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी 4 इंच से 5 इंच मोटाई रखते हैं छत की मोटाई रूफ की। उसी तरह से हैंड रेल होता है, सीढ़ी में होता है, स्टेयर में होता है, 75 से 85 सेंटीमीटर हाई रखते हैं, जिसको पकड़ पकड़ के लोग ऊपर चढ़ते हैं सहारा लेकर के। टेकिंग द स्टैंडर्ड एरिया ऑफ 1.5 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। अगर स्कूल कॉलेज है, स्कूल का है, तो एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए कितना एरिया होना चाहिए बोलिए? 1.50 स्क्वायर मीटर, मानी पर स्टूडेंट 1.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। उसी में हम लोग देखेंगे अगर प्राइमरी स्कूल है, फॉर प्राइमरी स्कूल क्लासरूम अगर हम लोग बना रहे हैं तो 1.11 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट हम लोग देंगे। कितना देंगे? एक बच्चे के लिए 1.11 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। अब इसका साइज कितना अगर बनाएंगे हम लोग, तो नॉर्मल साइज इसका हम लोग लेते हैं 6.10 मीटर इंटू 7.30 मीटर, मानी 6.10 से 7.30 मीटर में लेते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। फिर उसी में है सेकेंडरी स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ बड़ा बच्चा होता है, तो उसका साइज कम से कम हम लोग लेते हैं एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए 1.26 स्क्वायर मीटर। कितना लेते हैं? 1.26 स्क्वायर मीटर, या साइज लेते हैं 6.9 मीटर इंटू 7.3 मीटर। उसी तरह से प्रिंसिपल चैम्बर, प्रिंसिपल्स रूम लेते हैं 19 स्क्वायर मीटर, 19 स्क्वायर मीटर सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, मानी हेड मास्टर जो होते हैं या प्रिंसिपल कहलाएंगे या हेड मास्टर कहलाएंगे, उसके लिए उनका चैम्बर का जो एरिया होना चाहिए कम से कम 19 स्क्वायर मीटर। उसी तरह से टॉयलेट होना चाहिए स्कूल में 0.20 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। अब जितना स्टूडेंट है, मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट है, किसी स्कूल में 200 स्टूडेंट है, उसी के मुताबिक, उसके स्टूडेंट के नंबर के मुताबिक पर स्टूडेंट हम लोग को 0.20 स्क्वायर मीटर लेना है पर स्टूडेंट। अब उस हिसाब से कर देंगे हम एरिया। अब उसी से नंबर ऑफ WC बना देंगे, लैट्रिन बना देंगे, टॉयलेट बना देंगे। पार्किंग एरिया, अब देखिए साइकिल के लिए आजकल होता है, मोटरसाइकिल के लिए होता है, स्कूटर के लिए होता है, बस के लिए होता है, कार के लिए होते हैं, सबका अलग अलग पार्किंग एरिया होता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइकिल के लिए एक स्टूडेंट के लिए 1.1 स्क्वायर मीटर से 1.4 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट लेते हैं। एक स्टूडेंट के लिए साइकिल के लिए, अगर एक बच्चा का साइकिल है, 10 बच्चा का साइकिल है, 10 ठो होगा। अब जितने हैं बच्चे उसके हिसाब से 1.1 स्क्वायर मीटर से 1.40 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट। स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो, उसके लिए 3 स्क्वायर मीटर पर स्कूटर। मान लीजिए 10 आदमी स्कूटर से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, उसके लिए लेना है 3 स्क्वायर मीटर पर स्कूटर, एक स्कूटर के लिए। कार के लिए है 25 स्क्वायर मीटर पर कार। कुछ लोग हैं, कुछ स्टाफ जो है कार से भी जाएंगे, है ना, कुछ बच्चे भी जा सकते हैं, अगर पहुँचाने के लिए जाता है तो उसका यहाँ लेना है 25 स्क्वायर मीटर पर कार, एक कार के लिए। उसी तरह से बस के लिए 60 स्क्वायर मीटर पर बस। एक बस का अगर है, स्कूल में बस है, एक है बस है, 2 बस है, तो उसके लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए बोलिए? तो बस के लिए 60 स्क्वायर मीटर पर बस चाहिए। उसी तरह से हेड मास्टर एंड हिज ऑफिस, कोई हेड ऑफ मास्टर है कोई नीचे स्कूल में, प्राइमरी है, मिडिल है, और उसका ऑफिस होगा तो 36 स्क्वायर मीटर चाहिए। उसका कितना एरिया चाहिए कम से कम रूम का? हेड मास्टर रूम 36 स्क्वायर मीटर, क्लास रूम 45 स्क्वायर मीटर, है ना, स्टाफ रूम 24 स्क्वायर मीटर। उसी तरह से लाइब्रेरी का है, एक स्टूडेंट के हिसाब से लेना है हम लोग को, तो इसमें है लाइब्रेरी 0.10 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट, मिनिमम 50 स्क्वायर मीटर, मैक्सिमम 100 स्क्वायर, मानी कम से कम 50 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए लाइब्रेरी, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। या स्टूडेंट को हम लोग लेकर चलेंगे तो एक स्टूडेंट के लिए 0.10 स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए लाइब्रेरी के लिए। कॉमन रूम है, बच्चे को बैठने के लिए है, लड़की के लिए होते हैं आमतौर से। जब क्लास नहीं है तो लीजर में अपना बैठते हैं उसमें, उसके लिए है लीजर के लिए
0.10 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट या मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर का एक रूम होना चाहिए। लेंथ विड्थ को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, 25 स्क्वायर मीटर। उसी तरह से कैंटीन होता है चाय नाश्ता के लिए, तो हर स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो उसके लिए 0.1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट या मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए कैंटीन का। बुक शॉप है ना, दुकान है बुक का, जहाँ से किताब मिलती है, प्राइवेट स्कूल में होते हैं, सरकारी में भी होते हैं, तो 0.10 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट होना चाहिए। उसी तरह से मिनिमम विड्थ ऑफ कॉरिडोर, कॉरिडोर एक बरंडा हम लोग पढ़े होंगे, बरंडा में क्या होता है, एक तरफ ओपन होता है, लेकिन कॉरिडोर में दोनों तरफ रहते हैं, रूम रहते हैं, जो रूम यानी उसी में खुलते हैं हम, सभी रूम जो है पैसेज ही में खुलते हैं, दोनों साइड से रहते हैं बने हुए रूम, उसको क्या बोलते हैं, कॉरिडोर बोलते हैं। आज जिसमें एक ही तरफ से रूम का ओपनिंग खुलते हैं और दूसरा तरफ से क्या रहता है, ओपन रहता है, खुला रहता है, वो क्या कहलाता है, बरंडा कहलाता है। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द कॉरिडोर 1.5 मीटर, कम से कम कॉरिडोर की चौड़ाई जो होनी चाहिए 1.5 मीटर, 1.50 मीटर, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ गैरेज, गैरेज मतलब गाड़ी को रखने के लिए, बस का भी गैरेज होता है, कार का भी होता है, बोलेरो का होता है, स्कॉर्पियो का होता है, सबका अलग अलग होता है, थोड़ा लंबाई अलग अलग है, इसलिए हम लोग मिनिमम एरिया ऑफ गैरेज के लिए 12.50 स्क्वायर मीटर रखते हैं। कितना एरिया रखते हैं गैरेज के लिए, मान लीजिए कारें है आपके पास, तो 12.50 स्क्वायर मीटर, इससे कम नहीं एरिया लेना चाहिए। द एरिया फॉर विंडो शैल बी 1/10 to 1/15 ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ रूम। अब कोई भी रूम का एरिया है उसका कितना होना चाहिए हम लोग को, विंडो का एरिया, तो 1/10 से 1/15 होना चाहिए, किसका एरिया, विंडो के एरिया। द एरिया ऑफ ए विंडो शैल बी 1/10 to 1/15 ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ ए रूम, किसी भी रूम के फ्लोर एरिया का 1/10 से 1/15 होना चाहिए, किसका एरिया, विंडो के एरिया, या 15 से 20% रखते हैं। उसी तरह से कवर्ड एरिया, ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय द बिल्डिंग इमीडिएटली एबव प्लिंथ लेवल कॉल्ड कवर एरिया। आप कवर एरिया किसको बोलेंगे, ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय बिल्डिंग इमीडिएटली एबव प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड कवर एरिया। ठीक उसी तरह से है फ्लोर एरिया है, एफ फ्लोर एरिया रेशियो है, इट इज शॉर्टली कॉल्ड FAR। फ्लोर एरिया रेशियो क्या बोलते हैं, FAR। इट इज द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कवर्ड एरिया यानी कि प्लिंथ एरिया at all the floors by the area of plot, या that is ऐसा भी लिख सकते हैं कि FAR is equal to total cover area of all floors but plot area, यानी कि total covered area of all floors but plot area। total cover area कितना है उसको हम लोग plot area से डिवाइड कर देंगे तो FAR होगा। एक होता रेशियो होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। FAR restrict the height of building and number of story in general range of FAR for any residential building is 1 to 2। setback line एक होता है, a line usually parallel to the plot boundary and laid down in the each case by the authority beyond which nothing can be constructed towards the plot boundary। मानिए एक लाइन होता है जिससे आगे हम लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेटबैक लाइन। दिस स्पेस विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर कवर एरिया, अनस्टोरीड पोर्च है, पोर्टिको, वेल एंड वेल स्ट्रक्चर, माने कुछ ऐसे हिस्सा है जो कवर एरिया में शामिल नहीं होते हैं। दीज स्पेसेस
विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर कवर एरिया, मानी ये सब चीज़ जो है जैसे कि अनस्टोरीड पोर्च है, पोर्टिको है, विल है, कुआं है, अनकवर्ड स्टीयर है, गुल्ली पिट है, ये सब जो है किस में शामिल नहीं होता है, कवर एरिया में शामिल नहीं होते हैं। अनस्टोरीज पोर्च बाहर निकले रहते हैं, पोर्टिकोज, हाँ, ये सब जो है कवर एरिया में नहीं शामिल होते हैं। विल है, कुआं का स्ट्रक्चर है ना। अनकवर्ड स्टेयर है, सीढ़ी है, उसके ऊपर ममटी नहीं बना हुआ, अनकवर्ड है, स्टेयर केस है, सीढ़ी जो है घर बना हुआ है उसके ऊपर कवर नहीं किया हुआ है, स्लैब नहीं दिया हुआ, ममटी नहीं बना हुआ है, तो ये हम लोग का जो है कवर एरिया में शामिल नहीं होगा। गुल्ली पिट है, ये कवर एरिया में शामिल नहीं होगा, इसको हम लोग ख्याल रखेंगे, देखेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ख्याल रखना चाहिए, कौन बिल्डिंग किधर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन बिल्डिंग किधर होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोलिए, जैसे हम लोग देखते हैं बेडरूम है, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए। मिनिमम फ्लोर एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए या 10 स्क्वायर मीटर। विड्थ होना चाहिए 3 मीटर से कम नहीं, यानी साइज इसका 4 मीटर गुने 3 मीटर रखते हैं। इसमें लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का भी इंतजाम रखना चाहिए। विंडो एरिया नॉट लेस देन 10% ऑफ द फ्लोर एरिया, विंडो का मान खिड़की का एरिया जो है रूम के फ्लोर एरिया का 10% से कम नहीं रखना है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग का है लिविंग रूम है या डाइनिंग रूम है, तो किस एस्पेक्ट में होना चाहिए, किस लोकेशन में, किस डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में बना सकते हैं या साउथ में बनाएंगे, साउथ वेस्ट में हो सकता है। इसका साइज हम लोग 15 स्क्वायर मीटर विथ, है ना, ए मिनिमम विड्थ ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर से कम ने इसकी चौड़ाई हो रखना चाहिए। नॉर्मल साइज इसका 4 मीटर गुने 3 लेते हैं। इसका विंडो के एरिया नॉट लेस देन 10% ऑफ द फ्लोर एरिया बट 20% इज प्रीफरेबल, मानी 10% से कम नहीं है लेकिन 20% हम लोग रखेंगे इसका एरिया, क्या है कि लाइट इसमें ज़्यादा की जरूरत पड़ता है लिविंग रूम में या डाइनिंग में, ठीक है ना। तो इसका 20% लगभग रखते हैं। किसका एरिया, विंडो के एरिया, किसके एरिया का, तो रूम के, लिविंग रूम के फ्लोर एरिया का 20% से कम नहीं खिड़की का एरिया होना चाहिए। उसी तरह से ड्राइंग है या लिविंग रूम है, कहाँ रखना है, साउथ ईस्ट, साउथ में, साउथ वेस्ट में या वेस्ट में। इसका साइज जो हम लोग रखते हैं आमतौर से इस तरह से लगते हैं, 15 स्क्वायर मीटर से 20 स्क्वायर मीटर के बीच में रखते हैं ड्राइंग हॉल का, या 20 स्क्वायर मीटर से 40 स्क्वायर मीटर यहाँ तक रखते हैं। विंडो एरिया जो होना चाहिए नॉट लेस देन 10% ऑफ द फ्लोर एरिया, मानी फ्लोर एरिया का ड्राइंग हॉल या लिविंग रूम का फ्लोर एरिया जितना है उसका 10% से कम नहीं होना चाहिए विंडो का एरिया, लेकिन हमको रखना है 20% इसका विंडो का एरिया। किचन है आपका, किचन ईस्ट में होना चाहिए, ईस्टर्न बोलते हैं, या दक्षिण पूरब में, साउथ ईस्ट में, ये सबसे अच्छा सुटेबल होता है। हम इसको अग्निकोण कहते हैं। किचन किधर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में, इसको क्या बोलते हैं, अग्निकोण बोलते हैं हम। इसमें इसका साइज जो है कम से कम 5 स्क्वायर मीटर विथ मिनिमम चौड़ाई जो है 2.1 मीटर लेते हैं, इसका विड्थ लेते हैं। किचन का चौड़ाई जो होना चाहिए कम से कम 2.1 मीटर या 2.5 मीटर भी रखते हैं। इसमें खिड़की का एरिया, विंडो का एरिया जो होना चाहिए 15% ऑफ फ्लोर एरिया बाय द विंडो, है ना, विंडो का। और इसमें वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, रोशनदान का भी करना चाहिए। बाथरूम है आपको, है ना, साउथ में रखिए या वेस्ट में रखिए, किधर रखिएगा, साउथ में या वेस्ट में। इसमें बाथरूम का नॉट लेस देन 1.2 मानी 1.20 से 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए इसकी चौड़ाई। किसकी, बाथरूम की चौड़ाई जो है 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से कंबाइंड WCN बाथ है, तो साउथ में रखेंगे या वेस्ट में रखेंगे। इसका साइज आमतौर से 2.8 स्क्वायर मीटर से कम नहीं रखना है, ठीक है। उसी तरह से बरंडा है, साउथ में रखते हैं बरंडा या वेस्ट में रखते हैं। चौड़ाई कम से कम 1.50 मीटर मानी मिनिमम है।
1.5 मीटर चौड़ाई। उसी तरह से पूजा घर है, पूजा घर पर ध्यान देना चाहिए, नॉर्थ में या ईस्ट में कॉर्नर, कौन में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। किधर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। इसका हम लोग 2 मीटर गुने 3 मीटर लेते हैं या 2 गुने 2.5 मीटर भी लेते हैं। इसमें अच्छे वेंटिलेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, रोशनी आवे, रोशनी पूरी तरह से, हवा भी आवे, तो गुड वेंटिलेशन इसमें होना चाहिए। स्टोर रूम है नियर टू किचन, किचन के बगल में होना चाहिए स्टोर रूम। कहाँ होना चाहिए, किचन के बगल में। इसका एरिया मिनिमम 8 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, इसमें भी गुड वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद स्टडी रूम है, 10 स्क्वायर मीटर से 12 स्क्वायर मीटर इसका है एरिया होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा के हिसाब से होना चाहिए। इसमें कप बोर्ड या सेल्फ होना चाहिए जहाँ किताब हम लोग रख सकते हैं, ये गुड वेंटिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह से बिल्डिंग ड्राइंग एंड देयर डेवलपमेंट, बिल्डिंग एनी स्ट्रक्चर constructed of whatsoever materials used for residential, business or other purposes are called building. It includes foundation, plinth, walls, floors, roofs, doors, veranda, windows, ventilators, plumbing and other services. It provides a permanent shelter टू द इनमेट्स, मानी इनमेट्स कहते हैं रहने वाले को, लिविंग को, मानी कोई भी स्ट्रक्चर उसमें कोई भी मटेरियल का इस्तेमाल किया हो, काहे के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, रहने के लिए, रहायशी के लिए, बिजनेस के लिए या दूसरे पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहलाते हैं, इमारत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमारत। अब पर्पस ऑफ ए बिल्डिंग, मकान क्यों बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी नीड में हम लोग का 3 है, पहले था अभी भी है, रोटी कपड़ा और मकान। पहले नारा था रोटी कपड़ा और मकान, उसी में से एक है हम लोग का पार्ट है मकान है। तो देयर आर फॉलोइंग पर्पसेज ऑफ ए बिल्डिंग। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग इज टू प्रोवाइड शेल्टर, शरण लेना, टू द इनमेट्स, माने जो उसमें रहने वाले हैं इमारत में, उसको क्या प्रदान करता है, क्या मुहैया कराता है, शेल्टर, शरण स्थल। सबसे पहला, कहीं से थक हार करके लोग घर ही में आता है, वहाँ आराम करता है लोग। जिसके पास घर नहीं है तो परेशान रहता है आराम करने के लिए, जो फुटपाथ पर रहते हैं इंतज़ार करते रहते हैं कि आगे सामने का दुकान वाला क्या करेगा, दुकान का शटर बंद करेगा तो सामने हम लोग रहेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, है ना। दूसरा पर्पस है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनमेट्स फ्रॉम द हीट एंड ग्लेयर ऑफ द सन। ये जो है प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है धूप के चकाचौंध रोशनी, सूरज के चकाचौंध रोशनी से। ग्लेयर मतलब होता है चकाचौंध रोशनी, जो आंख पर पड़ता है, आंख को परेशान कर देता है। तो सूरज की चकाचौंध करने वाली रोशनी से आदमी को बचाता है, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग बोलेंगे टू प्रोवाइड सफिशिएंट अकोमोडेशन फॉर द पर्पसेस फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाउस ब्रेकर एंड थीव्स। ये चोर उचक्के से बचाता है। हम लोग कोई भी सामान रखते हैं, घर में रखते हैं, ताला लगा देते हैं, अगर घर नहीं रहेगा तो बाहर रोड किनारे में अगर रखा जाएगा तो कोई लेके भाग जाएगा चोर उचक्का, तो ये चोर उचक्का से भी हिफाजत करता है। टू प्रोटेक्ट इनमेट्स फ्रॉम द रेन, स्टॉर्म, स्नोफॉल एंड लाइटनिंग। ये जो है रहने वाले को कौन चीज़ से बचाता है, बारिश से, आंधी तूफान से, बर्फबारी से, बिजली से बचाता है। कभी देखते हैं बारिश होती रहती है तो लोग अंदर चला जाता है, बाहर में भीगता हुआ रहेगा, फीवर आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये सब पर्पस हुआ बिल्डिंग का। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी बिल्डिंग का 2 हिस्सा होता है मोटा मोटी। देखिएगा, पहले नीचे वाला को बोलते हैं सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन का नाम सुने होंगे, बुनियाद। दूसरा हो गया सुपर स्ट्रक्चर, ऊपर का हिस्सा। सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन किसको बोलेंगे, द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर, है ना, और फाउंडेशन। कैसे बोलिएगा, बोलिए तो,
द पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। मानी बिल्डिंग का वो हिस्सा जो ग्राउंड लेवल के नीचे होते हैं, जो नज़र के सामने नहीं होते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं, क्या कहलाते हैं? बोलिए, सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन कहलाते हैं। दूसरा हो गया सुपर स्ट्रक्चर। द पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग एबव द ग्राउंड लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग का वो हिस्सा जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं, एबव, एबव मानी ऊपर होते हैं, क्या कहलाते हैं? सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। उसी में प्लिंथ हो गया, लिंटेल हो गया, छत हो गया, ये सब पैरापेटर सब उसी में हो जाएगा। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स, बरांडाज, डोर्स, विंडोज, छज्जा, रूफ इटीसी। सुपर स्ट्रक्चर में ये सब आ जाएगा। दीवार हो जाएगा, फ्लोर्स हो जाएगा, बरंडा हो जाएगा, डोर, दरवाज़ा, खिड़की, छज्जा, छत वगैरह। वाल किसको बोलेंगे? वाल्स के बताइए तो आप लोग किसी में से कोई। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू enclose an area to support suspended floors or roof or to divide the floor area of a building into required number of rooms are called walls। वाल हम लोग देखते हैं, दो रूम के बीच में हम लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो क्या करता है? दो हिस्सा में बांट देता है। उसका काम है पर्दा करना, पर्दा के लिए बनाते हैं। तो क्या कहलावेगा? वाल्स कहलावेगा। द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू इनक्लोज एन एरिया टू सपोर्ट सस्पेंडेड फ्लोर या रूफ और टू डिवाइड द फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया को बांटने के लिए भी करते हैं। किसका? बिल्डिंग के फ्लोर एरिया को बांटने के लिए। एक रूम से दो रूम बना दिया, कोई एक रूम है उसके बीच में दीवार दे दिया, दो रूम हो गया। उसी तरह से फ्लोर्स, फर्श, द सरफेस विच प्रोवाइड रूम for inmates to live at different level in a building are called floors. There are following types of floor: ground floor, basement, upper floor, है ना, ये सब होता है। तो फ्लोर को फिर से समझिए। The surfaces which provide room for the inmates to live at different level in a building आर कॉल्ड फ्लोर्स। फ्लोर जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, सामान रखते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्श कहलाते हैं। उसी तरह से ग्राउंड फ्लोर, अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड जस्ट एबव या एट प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर। वैसे फ्लोर जो प्लिंथ लेवल पर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ग्राउंड फ्लोर कहलाते हैं। उसी तरह से दूसरा है बेसमेंट फ्लोर, अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड below ground level is called basement floor. It may be semi basement or fully basement floor। मानी वैसे फ्लोर, वैसे फर्श जो ग्राउंड लेवल के नीचे, बिलो मतलब नीचे बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? बेसमेंट कहलाते हैं। उसी को हम लोग अपने में अंडरग्राउंड भी बोलते हैं। तो बेसमेंट या तो फुल्ली हो सकते हैं या सेमी, मानी आधा नीचा आधा ऊपर रहेगा तो सेमी बोलेंगे। अगर पूरे जमीन के नीचे है तो फुल्ली बेसमेंट बोलते हैं। उसके ऊपर एक और भी होता है, अपर फ्लोर बोलते हैं या सस्पेंडेड फ्लोर इसका नाम है। अपर फ्लोर किसको बोलेंगे? अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड फ्लोर, माने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो बने होते हैं। अ फ्लोर विच इज कंस्ट्रक्टेड एबव द ग्राउंड फ्लोर इज कॉल्ड अपर फ्लोर in ascending order such as first floor, second floor, third floor, fourth floor, sixth floor, so on। माने वैसे फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? अपर फ्लोर। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, सो ऑन करते हैं हम। और वैसे फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे बने होते हैं क्या कहलाते हैं? बेसमेंट। बेसमेंट दो तरह के होते हैं, फुल्ली बेसमेंट और सेमी बेसमेंट। और वैसे फ्लोर जो प्लिंथ लेवल पर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ग्राउंड फ्लोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस तरह से फ्लोर का हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे स्पेस जिस पर आदमी यूजर चलते फिरते हैं और सामान रखते हैं क्या कहलाते हैं? फ्लोर्स कहलाते हैं, फर्श कहलाते हैं। फर्श मोटा मोटी हम लोग तीन तरह के पढ़े हैं। ग्राउंड फ्लोर पढ़े हैं,
तो बेसमेंट फ्लोर पर है, अपर फ्लोर में दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आ जाएगा। हो गया। उसके बाद हम लोग डोर पढ़ते हैं। डोर्स क्या है, दरवाजा क्या है। द अरेंजमेंट्स मेड टू प्रोवाइड फ्री एंड इजी एक्सेस इनसाइड एंड आउटसाइड द रूम ऑफ ए बिल्डिंग आर नोन एज डोर्स। मानिए वैसा अरेंजमेंट जो अंदर बाहर फ्रीली, है ना, एक्सेस के लिए बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, डोर्स कहलाते हैं। डोर से आदमी अंदर बाहर करते हैं, सामान अंदर ले जाते हैं, बाहर निकालते हैं। डोर एक ओपनिंग है जिसका इस्तेमाल आदमी या इनमेट्स को रूम में या डाइनिंग में जाने आने के लिए और सामान को अंदर बाहर करने के लिए करते हैं, क्या कहलाते हैं, डोर्स कहलाते हैं, दरवाज़ा। उसी तरह से विंडो हो गया। विंडो क्या है, द अरेंजमेंट मेड फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, fresh air and entrance of sunlight inside the rooms of a building are known as window। विंडो का काम है ताज़ी हवा और रोशनी को, नेचुरल लाइट को रूम के अंदर या इनमें रूम के अंदर आने के लिए करते हैं, क्या कहलाते हैं, विंडो कहलाते हैं। विंडो क्या है, एक ओपनिंग है जिसका इस्तेमाल नेचुरल वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, सनलाइट, सूरज की रोशनी, किसके अंदर, रूम के अंदर या बिल्डिंग के रूम के अंदर के लिए बनाए जाते हैं। वो ओपनिंग का कहलावेगा, विंडो कहलावेगा। विंडो का काम है ताज़ी हवा, फ्रेश एयर और लाइट को अंदर लाने के लिए करते हैं। उसी तरह से एक रूफ हो गया है। रूफ मतलब छत बोलते हैं इसको हम लोग अपने भाषा में, रूफ। द कवरिंग कंस्ट्रक्टेड ओवर द इंक्लोज ऑफ स्पेस ऑफ अ बिल्डिंग इज कॉल्ड रूफ। जो भी इंक्लोज ऑफ स्पेस है, बिल्डिंग का जो हिस्सा है जो ढका हुआ रहता है, जो स्ट्रक्चर, क्या कहलावेगा, रूफ कहलावेगा। अब रूफ दो तरह के मोटा मोटी हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है फ्लैट रूफ, एक होता है स्लोपी रूफ। अब स्लोपी रूफ भी कई किस्म के होते हैं, मटेरियल के हिसाब से भी रूफ कई किस्म के होते हैं, वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही है। आप लोग इसको गौर से देखिएगा, सुनिएगा और नोट कीजिएगा। जहाँ पर प्रॉब्लम होगा कॉल कीजिएगा, मैसेज दीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस।